नमस्ते दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसे हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं या जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक या बॉडी क्लॉक। तो ये सर्कैडियन रिदम या सर्कैडियन क्लॉक क्या है और इसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या परिणाम होता है और हमें इसके लिए करना क्या है, जिसके चलते हम लोग ये सर्कैडियन रिदम के साथ या सर्कैडियन क्लॉक के साथ में हम हमारी जो दिन की एक्टिविटी होती है उसको एडजस्ट करें और हमारी सेहत अच्छी बनाएं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्कैडियन रिदम क्या है या ये बॉडी क्लॉक क्या है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि क्या कोई अन्य कारक या एक्शन जो हमारे शरीर के भोजन को पचाता है और पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करता है, इसके लिए और कोई चीज़ जिम्मेदार है? तो ज़रूर है दोस्तों, जिसे हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं या जैविक घड़ी कहते हैं। निश्चित ये जो नैसर्गिक घड़ी है, नैसर्गिक क्लॉक है, जिसे हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है। और ये वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर खोज की है और इसका क्या रिलेशन होता है हमारे डेली रूटीन के साथ में, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण खोज उन्होंने की है। दोस्तों, ये जो क्लॉक है ये ठीक वैसे ही होता है जैसा हम अपने दैनिक कामकाज के दौरान समय को प्रबंधित करते हुए हर काम को एक डेडलाइन में करते हैं, एक समय सीमा निश्चित करते हैं काम शुरू करने की और ख़त्म करने की। उसी तरीके से ये बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है। दरअसल शरीर के अंदर भी हर काम की अपनी एक डेडलाइन होती है। जिस तरह 24 घंटे में कोई चीज़ अगर हमें पूरी करनी है तो इन गतिविधियों को मानव शरीर में उपस्थित जैविक घड़ियाँ, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं, ये नियंत्रित करती है और इसी को हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक 24 घंटों में पृथ्वी घूमती जाती है, वैसे वैसे ये घड़ी जीव के शरीर को दिन और रात के दैनिक चक्र के अनुकूल बनाने में मदद करती है। तो हमें इस नैसर्गिक घड़ी के साथ हमारे जो दिन की एक्टिविटी है इसको मेल खाने को एक्चुअली इसको लगाने का है और उसके साथ हमें मैच करना है। एक मशीनी घड़ी जो होती है उसके गियर होते हैं, वजन होते हैं, दोलन, चरखी और स्प्रिंग पर निर्भर करता है उसका जो पार्ट्स होते हैं। उसी तरह इन शारीरिक घड़ियों का भी सर्कैडियन रिदम को शरीर के अंदर क्लॉक जीन्स नियंत्रित करती है। अलग अलग जीन्स होती है और उसको हम क्लॉक जीन्स कहते हैं, ये इसको नियंत्रित करती है। वैज्ञानिकों ने इसे एक भौतिक मॉडल से समझाया है। इस मॉडल के अनुसार वैज्ञानिकों ने प्रकल्पना की कि जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक एक रासायनिक आधारित दोलन प्रक्रिया है जो नियमित लय के दो चरम अवस्थाओं के बीच कार्य करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घड़ी का पेंडुलम दो भौतिक चरम अवस्था के बीच चलते रहता है। जैविक घड़ी के 3 हिस्से हैं दोस्तों। पहला हिस्सा तो एक रास्ता है जहाँ से ये घड़ी का रास्ता जो है वो हमारे शरीर तक पहुँचता है। इसके जरिए घड़ी के संचालन के लिए आवश्यक तत्व जो प्रकाश होता है या तापमान होता है, इसकी ज़रूरत होती है, ये इसी रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है घड़ी स्वयं, जो मशीन है वो एक दूसरा हिस्सा है जिसे रासायनिक समय प्रबंधन को यांत्रिकी रूप में समझा जा सकता है। जैसे उसका मशीन जो चलता है, मैकेनिज्म जो होता है चलने का, वो एक मेन उसका पार्ट होता है। और तीसरा वो होता है जिसमें जीन्स होते हैं और वो जीन्स इस घड़ी को नियंत्रित करते हैं। जीन्स निर्देशित लयबद्ध प्रक्रिया में प्रोटीन्स का स्तर कम या ज़्यादा होते रहता है। ये तुलित
जैव रासायनिक संकेत शरीर के बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, जिनमें सोने का समय है, आराम करने का समय है, जागने का समय है, काम करने का, कार्य में शामिल होने का, ये सब उसमें शामिल होता है। इतना ही नहीं, सर्कैडियन रिदम शरीर के तापमान को, हमारे हृदय गति विधि को, हार्ट को, हार्मोन जनरेशन, हार्मोन का शरीर में जाना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का कंजम्पशन, मेटाबॉलिज्म, जिसे हम एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है अपने शरीर में, और अन्य कई कार्यों का समय के अनुसार प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। दैनिक कालचक्र हमारे खून में तत्वों के स्तर को नियंत्रित करता है, जिसमें रक्त कोशिकाएं हैं, सेल्स है, बॉडी सेल्स है, और ब्लड शुगर है, कई गैसेस है, और कोई जैसे आयरन जैसे मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, ये जो क्षार होते हैं। हमारी आंतरिक घड़ियां हमारी मनोदशा से भी प्रभावित हो सकती है, विशेषकर सर्दी में दिखने वाली निराशा, जिसे हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में जानते हैं। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसे जीन्स खोज निकाले हैं जो आंतरिक घड़ियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये जीन्स है, पीरियड जीन्स है, क्लॉक जीन्स, साइकिल जीन्स, टाइमलेस, फ्रीक्वेंसी और डबल टाइम, ये अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं जो सर्कैडियन क्लॉक को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो इंसानों से लेकर मछली, चूहे, पौधा, ये इन मक्खियाँ जो होती है, ये सब को बैक्टीरिया में, ये सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये सब जीन्स। तो दोस्तों, अभी हमें ये समझना है कि ये जो बॉडी क्लॉक है और हमारा शरीर है, इसका तालमेल कैसा रखें, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा गया है कि सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक शरीर का तापमान जो होता है अपना, वो थोड़ा कम होता है। अपना शरीर इस समय थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, तो इस समय हमें अपना एसी बंद रखना चाहिए, फैन को कम करना चाहिए, ताकि अपना बॉडी टेम्परेचर बना रहे। क्योंकि सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक अपना शरीर का तापमान ठंडा रहता है। सुबह 6 बजे में ये होता है कि शरीर में तनाव बढ़ाने वाले जो हार्मोन है, जिसको हम कार्टिसोल के नाम से जानते हैं, इसका स्राव बढ़ता है। इसका कारण यह है कि इस समय शरीर जागने के लिए तैयार होता रहता है, हम नींद में से उठने के लिए तैयार होते रहते हैं, और इसी समय हमारा जो तनाव बढ़ाने वाला जो कार्टिसोल है वो सीक्रेट होता है शरीर में। ऐसे में इस वक्त जॉगिंग या भारी एक्सरसाइज से बचना चाहिए, या योग, मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें हमें 6 बजे करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह 7 बजे शरीर में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं, ये सुबह के टाइम में ज़्यादा आती है। बीपी के पेशेंट्स को किसी भी तरह की बीपी बढ़ाने वाली एक्टिविटी इस समय नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। सुबह 8:30 बजे अपना जो शरीर में जो इंटेस्टाइन्स है, इसमें मूवमेंट थोड़ा बढ़ता है, तो शौच जाने के लिए ये सबसे बढ़िया समय होता है। और सुबह 9 बजे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो संप्रेरक है वो बनने लगता है। शरीर किसी भी तरह की एथलेटिक एक्टिविटी के लिए एकदम तैयार रहता है। तो अगर आपको वर्कआउट करना है, वजन कम करना है, जिम जाना है, तो ये सही वक्त है। उसके बाद दोस्तों, सुबह 10 बजे शरीर सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है। कौन सा भी ऑफिस का काम हो, दिमागी काम हो, ये करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसीलिए आमतौर पे सभी ऑफिस जो है वो 10 बजे चालू हो जाते हैं। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का शरीर में जो चेंज होता है, ये बेसिकली रिएक्ट करने के लिए हालत में होता है। बेहतर होगा कि इस वक्त फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करें, क्योंकि
5 बजे तक, 10 से 5 बजे तक ऑफिस होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं। शाम 5 बजे जो होता है, शरीर में मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिहाज से ये समय बहुत बढ़िया है। अगर मसल बनाना है और वजन घटाना है तो ये सबसे बढ़िया वक्त है। और शाम 6:30 बजे शरीर में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है। इस वक्त बीपी और दिल के मरीजों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, उनसे भी स्ट्रेस देने वाले काम नहीं करने चाहिए। और शाम 7 बजे शरीर का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। खुद को थोड़ा ठंडा रखिए और किसी डिबेट में या बहसबाजी में हिस्सा ना लें, तो इससे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रात को 9 बजे शरीर में नेचुरली मेलाटोनिन नाम का जो संप्रेरक है वो बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमें नींद आती है। तो बेड पे जाने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। रात को 2 बजे शरीर सबसे गहरी नींद में होता है। इस वक्त किसी को भी सोने से जगाने या किसी भी तरह की एक्टिविटी या किसी को उठा के कुछ बात बताने के लिए बचना चाहिए। कोई सो रहा है तो उसको सोने दीजिए। 2 बजे रात को अपना शरीर सबसे गहरी नींद में होता है। और हर एक का शरीर दोस्तों थोड़ा अलग होता है, तो ये उनका घड़ी भी थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। ऐसे में शारीरिक रिदम के हिसाब से कौन सा वक्त किसके काम के लिए सबसे अच्छा है, एक आदर्श स्थिति है। हो सकता है किसी की भी तरह की मजबूरी की वजह से इस घड़ी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो एक्टिविटी है इसी समय के आसपास रखें। यही आपकी हेल्थ बनाएगा। कुछ लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ रात में जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। ज़्यादातर लोग लगभग उसी वक्त सोते हैं जब शरीर को नींद सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। उम्र का बॉडी क्लॉक और सोने के समय पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और इसीलिए हमने जो ऊपर में समय दिया, इसके हिसाब से आप अपने शरीर को उसमें ढाल दीजिए। दोस्तों, अभी जो बॉडी क्लॉक है, इसके हिसाब से अगर आपको मैच करना है आपकी सोने की एक्टिविटी, तो कितना सोए, कब सोए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो कुछ रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ज़्यादातर लोग लगभग उसी वक्त सोते हैं जब उनको नींद आ जाती है। जब शरीर को नींद आ जाए तब सोना लाभकारी होता है। उम्र का, बॉडी क्लॉक और सोने के समय पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। प्राकृतिक रूप से शरीर की संरचना इस तरह की है कि हम दिन में 2 बार सोए। रात में 7-8 घंटे की नींद और दिन में छोटी सी झपकी, ये काफ़ी हो जाती है। और दोपहर में ज़्यादा मत सोइए। आधे घंटा 30-40 मिनट तक की एक झपकी लग गई तो आपको आराम हो जाता है। लेकिन रात की जो नींद है उसमें 7-8 घंटे की नींद लेना आपको जरूरी है। दोपहर तकरीबन 1 बजे हमारी शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर उस वक्त बॉडी क्लॉक झपकी लेने का संकेत दे रही है तो कुछ देर सोने से हिचके नहीं, आप जरूर एक छोटी सी झपकी ले सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के सभी दफ्तरों में लंच के बाद एक झपकी लेने की परंपरा है, और इसके लिए बाकायदा वक्त देती है सरकारों। रोज 2 बार सोने का यह संकेत हमारी बॉडी क्लॉक लगभग 10 साल की उम्र तक देती है, और 10 साल से 20 साल जब आपकी उम्र रहती है, इसके बीच में शरीर हमें रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने का संकेत भेजने लगती है। 20 साल की आयु के बाद हमारा स्लीपिंग पैटर्न फिर बदल जाता है और हम सुबह जल्दी उठने लगते हैं। और ये देखा गया है कि लगभग 50 साल की आयु में हम उसी समय सोते हैं और उठते हैं जिस समय हम 10 साल की उम्र में जो हमारा समय था सोने का और उठने का। मतलब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को 24 घंटे में 2 बार सोने की ज़रूरत महसूस होती है। अभी अगर हम
बॉडी क्लॉक के साथ या सर्कैडियन रिदम के साथ मैच नहीं करते हैं तो हमें कौन सी बीमारी लग सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। दोस्तों, शरीर की बॉडी के क्लॉक के खिलाफ जाने का सबसे पहला असर पाचन क्रिया पर दिखता है। ऐसा शरीर में पैदा हुए एक खास तरह के कन्फ्यूजन की वजह से हमें डायबिटीज़ होता है। जब बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाकर कोई देर रात तक कुछ खाता है तो दिमाग न खाने का मैसेज भेजता है, लेकिन हम लोग खाते हैं, जबकि पैनक्रियाज को शरीर में भी खाना पहुंचाने के बाद उसे पचाने के लिए एंजाइम का स्राव करना पड़ता है। यह कन्फ्यूजन कभी कभार होने पर तो शरीर बैलेंस कर लेता है, लेकिन लगातार इसी तरह की एक्टिविटी हम लोग करेंगे और ये जो हमारा बॉडी क्लॉक है इसके अगेंस्ट में हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसी से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा पैदा हो जाता है और हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में परहेज़ और दिनचर्या को रेगुलर रखना सबसे ज़रूरी उपाय के तौर पे बताया गया है। रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है हमारी बॉडी क्लॉक भी सोने की तैयारी शुरू कर देती है। अगर ऐसा न कर सके तो खाने के वक्त को फिक्स कर लीजिए। आप हमेशा उसी वक्त पर खाना खाना चाहिए। इससे बॉडी क्लॉक सही वक्त पर सही तरीके से रिएक्ट करेगी और आपके हार्मोन्स को संतुलित करेगी। उसका जो सिक्रेशन होता है उसको वो कंट्रोल करेगी, उसको वो बिगाड़ेगी नहीं। दूसरा जो रोग या शरीर की व्याधि जो है वो है मोटापा। बॉडी क्लॉक बिगड़ने से शरीर में जो खाना हम लोग देते हैं वो पूरी तरह से पचता नहीं है और वो फैट के रूप में जमा हो जाता है और हमारा वजन बढ़ जाता है। अनियमित दिनचर्या रखने वालों या नाइट शिफ्ट करने वालों को मोटापा रेगुलर शिफ्ट करने वालों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से आता है। सुबह इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सुबह भारी भरकम नाश्ता करके और जैसे जैसे दिन ढलता है हम सूरज डूबने के टाइम की तरफ जाते हैं तो हमें खाना कम करना चाहिए। हल्का खाना खाकर वजन को काबू में हम रख सकते हैं। बॉडी क्लॉक के हिसाब से शरीर के सबसे एक्टिव वक्त पर सुबह 9 बजे या दोपहर 2 से 5 बजे के आसपास एक्सरसाइज करने से मोटापा कम करने में आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सबसे बढ़िया टाइमिंग है अगर आपको मोटापा कम करना है, सुबह 9 बजे या दोपहर में 2 से 5 के बीच में। वैसे एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा वक्त है दोपहर 2 से शाम 5-6 बजे तक। इस वक्त मांसपेशियां औसतन 6% ज़्यादा मजबूत हो जाती है अपनी, और इस वक्त शारीरिक ताकत बढ़ाने का एक और कारण है कि हमारे फेफड़े शाम 5 बजे 17-18% बेहतर काम करते हैं। आँखों और हाथों के बीच का सामंजस्य भी इस वक्त सबसे अच्छा होता है। शरीर के जोड़ और मांसपेशियां की लचक भी शाम के वक्त बढ़ जाती है, इससे चोट का खतरा कई गुना कम हो जाता है। दोस्तों, एक भयंकर बीमारी की हम बात करेंगे यहाँ पे, कैंसर की बीमारी। अभी इस नतीजे पे लोग पहुँचे हैं कि लंबे वक्त का बॉडी क्लॉक के डिस्टर्ब होने से भी कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है। अगर हम ये बॉडी क्लॉक को नहीं मानेंगे, हमारी मनमानी करेंगे तो कैंसर का खतरा वहाँ पे ज़रूर है। लंबे वक्त तक बॉडी क्लॉक से छेड़छाड़ शरीर में हार्मोन्स के स्राव को इम्बैलेंस कर देती है। यह असंतुलन मतलब इम्बैलेंस अगर लंबे वक्त तक बना रहे तो जीन्स में म्यूटेशन या बदलाव की आशंका होती है। मतलब जीन्स अपना स्ट्रक्चर बदल देते हैं, वो अपना रूप बदल देते हैं और यही बदलाव ही कैंसर का कारण है। जीन्स में म्यूटेशन, वो अपना जो प्रारूप होता है नेचुरल, वो अलग ही टाइप का अपना शरीर पैदा करता है और वो अनियमित रूप से वो जीन्स जो सेल्स है वो बढ़ते रहती है। जैसे वो उसका मेन कारण है जीन्स में म्यूटेशन, बदलाव। क्योंकि यह दिन में बदलाव की वजह से होता है, ऐसे में इसकी अगली पीढ़ी में जाने का खतरा भी बढ़ता है। तो ये जेनेटिक भी बन सकता है कैंसर। बॉडी क्लॉक के हिसाब से ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जिए,
मैच कीजिए आपका कार्यकाल और नेचुरल जो बॉडी क्लॉक है उसके साथ आप तालमेल रखिए। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो इसमें वक्त पर सुधार लाने की भी कोशिश करिए, इसको सुधारिए आप और बॉडी क्लॉक के नज़दीक जाइए। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, बॉडी क्लॉक को एक जैसा बनाए रखें ताकि बार बार इसमें बदलाव करें। हमने देखा है कि मेडिकल प्रोफेशन से लेकर पुलिस तक कई प्रोफेशन ऐसे हैं जो 24 घंटा ड्यूटी करने पर मजबूर कर देते हैं। और इससे क्या होता है, 24 घंटे लगातार जागने के बाद शरीर नशे में होने जैसा एहसास होता है। नींद पूरी न होने पर दिमाग नशे में धुत शराबी जैसा हो जाता है। जल्दबाजी में हम फैसला लेने लगते हैं, बोलते हैं, वो हमें शब्दों को भी खा जाते हैं बीच में, बड़ा प्रॉपर शब्द जो है बोलने के लिए हमें मिलते नहीं। अमेरिका में 17% जानलेवा रोड एक्सीडेंट नींद में गाड़ी चलाने की वजह से हो रहे हैं। 6 घंटे सोने वाले के बीमार होने के बाद 7 घंटे की नींद लेने वाला मुकाबले 4 गुना ज़्यादा अच्छा है। मतलब 1 घंटा कितना फर्क होता है। 6 घंटे किसने सोया है, किसने 7 घंटे की नींद ली है, तो जिसने 6 घंटे नींद ली वो जल्दी बीमार हो जाए। जब सोते हैं तो ब्रेन का एक हिस्सा हिपोकैम्पस, जिसे हम कहते हैं हिपोकैम्पस, उस हर चीज को रिप्ले करता है जो आपने जागते हुए सीखी है। इस तरह ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। बढ़िया नींद आपकी सतर्कता, अलर्टनेस, फिर से याद करने की जो एक्टिविटी है और तार्किक क्षमता वो सब बढ़ाती है। ऐसे में एग्ज़ाम से पहले पूरी रात जागकर पढ़ने का आइडिया उल्टा पड़ सकता है। तो आगे आपको जो बॉडी क्लॉक के साथ तालमेल करना है, इसके लिए हम क्या करें, हर दिन एक समय पर उठें। अच्छी नींद की शुरुआत दरअसल सुबह से हो जाती है। इस वक्त आंखें खुलती है, रोशनी आंखों के पीछे की नसों तक पहुंचती है, बॉडी क्लॉक ऑन हो जाती है। इसी के साथ दिमाग से तरह तरह के हार्मोन का निकलना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी दिमाग को सक्रिय करती है। इसी से बॉडी क्लॉक और शरीर के बीच का तालमेल स्थापित होता है। बीच में रात में नींद खुल गई तो बिस्तर पर करवटें लेते रहने से है कि थोड़ा सा उठे आप, बेहतर होगा कि बिस्तर छोड़ दें और तब तक कुछ पढ़े जब तक आपको फिर से नींद ना आए। वीकेंड गिफ्ट से सावधान रहना है दोस्तों। सप्ताह के आखिरी दिनों में देर रात तक जागना और सुबह देर रात तक सोना हमें किसी भी लग्जरी से कम नहीं लगता, पर खुद को यह छोटा सा गिफ्ट देना बॉडी क्लॉक के साथ अत्याचार करने जैसा है। इससे शरीर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। बेवक्त ना सोएं। अगर अपने बॉडी क्लॉक से सही तालमेल बिठाना चाहते हैं तो बेवक्त ना सोएं, बेवक्त सोने से बचें। अगर नींद आ जाए तभी गलत वक्त पर न सोएं। सोने के समय वक्त मतलब रात 9 बजे के आसपास ही बिस्तर पर जाए। और आपको अब आगे चल के सूरज का सामना करना है, क्योंकि बॉडी क्लॉक का सीधा संबंध सूरज की रोशनी से है दोस्तों। सूरज की रोशनी जैसे आती है वही रास्ता है जो बॉडी क्लॉक की तरफ जाता है। इसलिए सुबह उठने पर खिड़की के पर्दे खोलकर सूरज की रोशनी को चेहरे पर आने दें। इसमें दिमाग में बॉडी क्लॉक को लेकर मैसेज तेजी से पहुंचेगा और क्लॉक को सही होने का वक्त मिलेगा। बेहतर होगा कि सोकर उठने के बाद मोबाइल की स्क्रीन देखने से पहले सूरज की रोशनी को देखो, मोबाइल को मत देखो। रात में शरीर सोने की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे में अगर आंखों पर तेज रोशनी पड़ेगी तो दिमाग में यही मैसेज जाएगा कि अभी सोने का वक्त नहीं आया है। मोबाइल या दूसरे गैजेट से इसको सोने से पहले मत देखिए। इससे बॉडी क्लॉक धीरे धीरे सही होने लगेगी। वैसे भी मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स अनिद्रा को बढ़ाने का ही काम करती है। रात में एक्सरसाइज से बचें। किसी भी हाल में शाम 7 बजे के बाद एक्सरसाइज ना करें। इस वक्त बॉडी क्लॉक के हिसाब से दिमाग शरीर को एक्टिविटी धीमी करने का मैसेज देने लगती है और ऐसे में एक्सरसाइज करना दिमाग और शरीर के बीच कंफ्यूजन पैदा कर देता है और इससे बॉडी क्लॉक का तालमेल पूरी तरह बिगड़ जाता है दोस्तों। रात में चाय, कॉफ़ी, शराब से बचें। चाय और कॉफ़ी कैफीन और शराब अल्कोहल के जरिए शरीर को एक्टिव बने रहने के लिए लगातार उकसाते रहते हैं।
शाम को 6 बजे के बाद किसी भी तरह का ड्रिंक ना ले। जितना हो सके रिदम में रहे, बॉडी क्लॉक के आसपास रहे। हो सकता है कि पूरी तरह से बॉडी क्लॉक को फॉलो करना मुमकिन ना हो, लेकिन जितना हो सके उतना फॉलो करो। अगर ड्यूटी इवनिंग शिफ्ट है तो डिनर सही वक्त यानी 7-8 बजे के बीच कर ले। सुबह 8 बजे उठ जाए और ज़रूरत पड़ने पर ऑफिस जाने से पहले दोपहर में थोड़ा झपकी ले। नाइट शिफ्ट से बचे। नाइट शिफ्ट करना बॉडी क्लॉक पर सबसे बड़ा जुल्म है। हालांकि यह वक्त की ज़रूरत है। नाइट शिफ्ट लगातार करने से भी बार बार शिफ्ट बदलना बुरा असर हो जाता है अपने शरीर पर। अगर 3 महीने में 1 महीने के लिए नाइट शिफ्ट करना पड़े तो हर दूसरे महीने में नाइट शिफ्ट करने से बेहतर है। तो दोस्तों, ये जो बॉडी क्लॉक की जो सिस्टम्स है आप समझ लीजिए, और इसमें जो चीज़ें हमने बोली है इसको आप फॉलो कीजिए और आपकी सेहत अच्छी बनाइए। उम्मीद है ये बॉडी क्लॉक को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं और एक विषय लेके जिससे आपकी सेहत में इजाफा होगा। धन्यवाद।